नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। वेलकम टू दिस, आप कह सकते हैं डेली आउटलुक। ठीक है। अच्छा, वी डू हैव इशू विद सेबी। सेबी का हमने जब लीगल पैरामीटर चेंज चेक किया तो उसमें बायलॉज में उन्होंने एक वेग कंडीशंस लिखा है, और वो वेग कंडीशन को हम चैलेंज करने की को इसमें थे, पर हम चैलेंज नहीं कर सकते उसे। सेबी का डायरेक्शन जो है वो इट इज़ वेरी क्लियर। तो उसके लिए मेरा फ्रीक्वेंसी कम हो गया। एक्चुअली मैं रोज़ शाम शाम को आ जाता था, आपको तो पता है। हम्म, तो मेरी फ्रीक्वेंसी उसी कारण कम हुआ है, पहली बात है। दूसरा, आप मेरे प्राइवेट कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको एफएनओ का स्टॉक्स के बारे में भी आपको ये अपडेट्स मिलते रहेंगे, और डेली एक एजुकेशनल कोर्स की जैसा आपको डेली मिलता रहेगा। एसीसी ऊपर चला गया, आरती। हाँ, अब ये, अच्छा, ये इंडिकेटर फाइनली रेडी हो गई है हमारी। इट इज़ रेडी। एंड इसका हम लोग कोर्स के साथ 85,000 रुपीज़ का जो कोर्स है आपका, वो 45 डेज़ का होगा। हमने सोचा कि 30 डेज़ के अंदर ही उसे ख़त्म कर दें, लेकिन सामने जो रिसिपेंट है, जिसको हम एजुकेट करते हैं, उनमें हमें चैलेंजेस आने लगे। तो हमने बोला ठीक है, 15-20 दिन और ऐड करते हैं। एंड लाइफ लॉन्ग आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने कहीं गलत किया, तो उसमें सपोर्ट मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये बात है। एसीसी ऊपर जा रही है। अब आप ट्रायल कर सकते हो अपना स्टॉप को। आज के लो के लिए 2042 को अपना स्टॉप लो ट्रायल कर सकते हो। दिस हैज़ मेड वन दिस थिंग। इसको जाने दीजिए 2570 तक, उसके बाद आप ट्रायल करना शुरू कर दो। यहाँ पे इसे जाने दीजिए, यहाँ तक जाने दीजिए। 1120 के बाद ऊपर आप ट्रायल कर सकते हो। अदानी पोर्ट्स, अदानी पोर्ट्स जैसे ही 1280 क्रॉस हो जाए, आप स्टॉप को ट्रायल करना शुरू कर दो। अदानी पावर, अदानी पावर एक्चुअली आपको अगर सामने से दिख रहा है कि ये एक चैनल में बन रहा है ना, तो देखते हैं, यहाँ तक जाने दीजिए 580 तक। तो उसके बाद आप ट्रायल करो। कभी कभार पैटर्न्स जो है वो ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे बिहेव नहीं करते। यहाँ पे ट्रंकेशन हो गया है उसका, हमारा कंसिड्रेशन है यहाँ पे ट्रंकेशन है इसका। ट्रंकेशन का मतलब जो है, जो और एक स्ट्रोक हमें चाहिए, मोमेंटम स्ट्रोक, यूजुअली वी कॉल इट एज ए मोमेंटम स्ट्रोक। वी नीड वन मोर मोमेंटम स्ट्रोक, दैट हैज़ बिन ट्रंकेटेड हियर। और इसने हायर लो बना के यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये चैनल में है, तो आप 580 को क्रॉस होने के बाद अपना स्टॉप को ट्रायल करना शुरू कर दीजिए। हाँ, अदानी एनर्जी, दिस इज ऑल्सो सेम। इट हैज़ मेड अ हायर लो, अब ऊपर जा रही है। यू कैन होल्ड इट फॉर एन बेटर इनकम। ये बहुत दूर तक जाएगा, 1700-1800 तक। आप लंबे समय तक इसे होल्ड कर सकते हो। इसमें अगर आप इसमें अगर आपका होल्डिंग्स है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आज का लो में इसे 4900 या 4850 में आप अपना स्टॉप लगा सकते हो। अंबुजा पर जा रही है, अभी स्टॉप स्टॉप को ट्रायल करना शुरू कर दो। 560, 560 ने, चलो 570 क्रॉस होने के बाद 560 लगा दो डेली क्लोजिंग पे। अपोलो, दोनों अपोलो छोड़ देना है, आपके बस की बात नहीं है। ये ऊपर जा रही है बिकॉज क्रूड का जो प्राइस कम होने की वजह से, और बेसिकली चाइना, चाइना में जो डोमिनेंट केमिकल है जो इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए चाहिए, वो अभी
सस्ते में मिल रहा है क्योंकि वो यूएस को सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो यूएस को जब सप्लाई नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, नॉन यूएस कंज्यूमर को सप्लाई करना पड़ेगा, एंड इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर, जिसकी वजह से ये सभी ऊपर जा रहे हैं केमिकल की वजह से। आप केमिकल इंडेक्स जो है यूरोपियन, अगर आप केमिकल इंडेक्स के बारे में जानना चाहते हो तो यूरोपियन इसमें एक केमिकल इंडेक्स है, लंदन में उसका एक केमिकल इंडेक्स फास्ट होती है, हांगकांग में फास्ट होता है। फर्स्ट इज़ हांगकांग, हांगकांग के बाद लंदन, फिर बाद में यूरोपियन मार्केट में उसका केमिकल इंडेक्स है एक, आप उसे देख सकते हो। ATGL, अदानी टोटल गैस, ये इट्स रेडी, जा रहा है, इसे छोड़ दीजिए। हाँ, ये इट वेंट वेरी डीप बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट। ठीक है, अभी ये जाने दो, इसे छोड़ दीजिए, इसके पीछे मत पड़िए, जाएगा अपने आप को। अरविंदो फार्मा, फार्मा का बारे में ट्रंप ने कहा है कि फार्मा को वी विल, एक्चुअली फार्मा में चेंजेस क्या आ रही है, जेनरिक मेडिसिन की तरफ ये लोग डाइवर्ट हो रहे हैं। देखिए, जेनरिक मेडिसिन भारत 2014 में, 14 के बाद जेनरिक मेडिसिन में भारत आज चला गया। आई मीन इंडिया हैज़ मेड एन सक्सेसफुल एंट्री इन द जेनरिक मेडिसिन। ये एक्सिस बैंक है, मैंने परसों कभी बताया था आपको कि ये ऊपर जा रही है करके। ठीक है, जेनरिक मेडिसिन के बारे में भारत में जो सक्सेस मिला है, जिसके कारण यूएस वांट टू मेक चेंजेस इन देम, तो उसके कारण ये हो रहा है कि 580 है, 560 है। जैसे ही आपका 560 हो जाती है, यू कैन एक्सपेक्ट सम कंसोलिडेशन फेस, नहीं तो यह 570 के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट सम कंसोलिडेशन फेस बिफोर मूविंग अप। ऊपर जाने से पहले एक 560 या 570 के पास कंसोलिडेशन फेज मिलेगा आपको। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा इसने एक परफेक्ट, देखिए इस इंडिकेटर का एक ऐसा है कि ये फ्रैक्टल इसको हाईलाइट करता है। जैसे ही ये ब्लू लाइन, यानी कि इसको हम बैलेंस लाइन बोलते हैं, ब्लू लाइन इज एन ए बैलेंस लाइन, ठीक है। जैसे ये ब्लू लाइन के ऊपर क्रॉस होती है, यूजुअली इट्स एन अ बाय सेटअप, और यहाँ पे आपको मोमेंटम भी स्लो दिखाई देगा, नियर टू द जीरो दिखाई देगा। जैसे मैं आपको भी हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये है ब्लू लाइन, ब्लू लाइन को क्रॉस हुआ, और आप नीचे देख सकते हो 18 मार्च का, और हिस्टोग्राम में देखिए ऑसम ऑसिलेटर के हिस्टोग्राम में इट इज़ नियर टू जीरो लाइन, दैट मीन्स मोमेंटम इज टर्निंग पॉजिटिव। समटाइम्स दे फेल, यस दे फेल आल्सो। अच्छा, दिस इज अगर मैं यहाँ पे आपको ये कहूँ कि भाई मैं अभी इंडिकेटर को ऑफ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लाइन चार्ट लेके आता हूँ, ठीक है। ये जो है दिस मोमेंटम इज़ वेरी रिस्की मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स ए डीप, इट्स ए फ्लैट एंड इट्स ए डीप, एंड इट हैज़ मेड 1.678, 1.786। ठीक है, कभी कभार वो वहाँ तक चले जाते हैं, दे गो टू दैट एक्सटेंट। अगर हम इसे यहाँ पे देखेंगे, इट मेड 1:1। यहाँ पे एक रिस्क क्या है मैं बताता हूँ। व्हाट इज़ द रिस्क बेस्ड ऑन द पैटर्न? दिस इज़ 1 डिग्री ABC एंड दिस इज़ 1 डिग्री। अब मैं डिग्री के बारे में बता रहा हूँ, मैं कोई ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, बिकॉज अब मुझे भी डरना पड़ता है ना सभी से कि भाई तुम कर क्या रहे हो करके। ये जो है ये 4361 है। एक मिनट, इसका मैं आपको इसे थोड़ा लाइट ब्लू करते हैं क्या, लाइट ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। ये लाइट ब्लू हो गया 4361.05, ठीक है। लो टू हाई हो गया, डेली पे है, ठीक है। इसका 1 डिग्री यहाँ से आपको मिलेगा 4007, यानी कि और 350 पॉइंट के ऊपर चला गया तो ये 1:1 बनता है। 1:1 हम कहाँ देखते हैं? हम लोग देखते हैं 5-3-5 में देखते हैं।
दैट इज यूजुअली एन एक्स वेव। और जो गैप्स है, गैप्स आर फॉर्म्ड ओनली इन एक्स वेव। एक बात बताओ यारा, गैप में कौन ट्रेड करता है? इंस्टीट्यूशन उतना ही ट्रेड करते हैं। आप ट्रेड करते हो क्या? हियर द पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इज वेरी लेस। पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल इज वेरी लेस। यहाँ रिटेल डर के बैठा है रिटेल। तो अभी पैटर्न बेस्ड इसमें चलो मैं अभी भी बंद करता हूँ। इसकी दूसरा एक आपको बताना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका एक ही है कि ये जो एबीसी के बाद, यानी कि हम लोग इसे एबीसी ही कहेंगे अभी फिलहाल, एबीसी के बाद ये जो है ये एक्स बन सकती है। इट कैन बिकम एन एक्स जो ऑलमोस्ट बी के नज़दीक नज़दीक आके रुक जाती है। ठीक है, सो वी कैन से दिस इज एज एन एक्स। अगर ये बनता है एबीसी एक्स, तो आपका यहाँ पे जो हमने जो चैनल डाला था ना, यहाँ से देखिए ये चैनल, हमने ये जो चैनल है, चैनल के ऊपर आके खड़ा है। ठीक है, अगर आप चैनल को बराबर से आप ये करना चाहते हो, यू वांट टू मेक इट ए वेरी परफेक्ट दिस थिंग, ये बराबर नहीं है। दिस इज़ नॉट ए गुड आइडिया। एग्जैक्टली दिस इज़ द आइडिया। हियर इट मेड आउट ऑफ द चैनल, देन इट केम इनसाइड, देन इट मेड 5 वेव हियर। तो ये 5 वेव बन गया, 535 का ये 5 बन गया। ठीक है, अभी भी मुझे गारंटी नहीं है कि 43,000 53,360 के बाद क्या होने वाला है, 460 के बाद क्या होगा, मैं नहीं जानता। अगर आप इसे कैंडल स्टिक में डालोगे तो थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा। कल गैप अप जो होगा गैप अप, उसके बाद क्या होगा हम देखेंगे। बट वी आर नॉट कन्विंस्ड दिस विल मेक ए मूव टू अपसाइड। तो अभी मैं, माफ़ कीजिए ट्रैफिक है आज, यहाँ पे हिस्टोग्राम भी अपसाइड ब्रेक किया है, ब्रेकआउट दिया है, हिस्टोग्राम ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, आई एम हैप्पी, बट दिस मच बिग गैप इज नॉट एक्सेप्टेबल माय फ्रेंड्स। यहाँ पे रिटेल डर जाएगा। रिटेल क्या करेगा बोलो? रिटेल क्या करेगा आपको पता है? नहीं पता है। तो इसलिए रिटेल पार्टिसिपेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी आप लिक्विडिटी चाहते हो, इफ़ यू वांट ए लिक्विडिटी यू नीड ए रिटेल पार्टिसिपेंट। ठीक है, चलो बाटा ऊपर जा रही है, जाना चाहिए। ये इसका ट्रेंड है, एकदम मैच्योरिटी आ गया। अभी एक फर्स्ट फेज ऑफ करेक्शन है, ऊपर जा रही है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जब तक ये दो ब्रैकेटेड मार्केट में है, इसके पीछे मत पड़ो। और ये ऊपर जाके क्लोज हुआ आज, यानी कि दिस वाज मोर डिसेप्टिव। सी, अब पैटर्न बेस्ड जाओगे ना आप, आपको ये मार देगा एकदम से ऊपर, हाई लो हाई लो हाई लो बना के मार देगा पैटर्न बेस्ड। लेकिन जो ये इंडिकेटर है, ये हमारा डिसीजन मेकिंग इंडिकेटर है, एंड ये इधर ऊपर की तरफ मार्क कर रहे हैं और वाइड ओपन है, नॉट वाइड, इतना वाइड नहीं है, थोड़ा बहुत वाइड ओपन है। तो अभी मोमेंटम ऊपर की तरफ ही है। ये कल और एक गैप अप होके वहां से नीचे भी आ सकती है, हम कुछ नहीं बोल सकते। सो बाइंग एट दिस लेवल इज अ बैड आइडिया, वेरी बैड आइडिया। यहाँ भी परचेज करना भी बैड आइडिया है, क्योंकि इतना वॉलेटिलिटी में क्या खरीदोगे आप? खरीदारी क्या करोगे? BHEL ऊपर जा रही है, बाइकॉन इसका पता नहीं, भगवान जाने। बॉस्ट मालूम नहीं, कुछ चीज़ों को मैं केयर ही नहीं करता। हाँ, ये थोड़ा बहुत अभी अपीयरेंस दे रही है कि ऊपर जाने की। एक बार ऊपर जाने दो, नीचे आने के बाद हम लोग एक बाई सेटअप देखेंगे। कोफोर्स ट्रायंगल बना रही है, यहाँ पे ट्रायंगल बना रही है कोफोर्स, और एक नीचे की तरफ आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है,
जो पिक्चर परफेक्ट है उसे मैं दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो। पिक्चर परफेक्ट वाला जो है यहाँ पे देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। जैसे ही इसके ये फ्रैक्टल ब्रेक किया, ये ब्लू के ऊपर क्लोज हुआ एंड इट स्टार्टेड मूविंग अप, और यहाँ पे देखिए इट वाज वेरी नैरो। लेकिन इस इक्विटी के बारे में हमें गारंटी कम है, क्योंकि इसके स्कैंडल अगर बाहर आ गए तो ये एकदम से 5 से 10% गैप डाउन हो सकती है। ठीक है, दीपक नाइट्रेट वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग दिस टू कम डाउन, देखते हैं क्या होता है। डिश टीवी 5.74 आज 1% ऊपर है। ठीक है, जैसे ही ये 621 आज ये ग्रीन में क्लोज हुआ है, देखो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। इस बार को हम लोग डाइवर्जेंट बार बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे शायद आगे BHL में मिलेगा आपको, एक एक्सप्लेन करता हूँ। इसको हम डाइवर्जेंट बार बोलते हैं। डाइवर्जेंट बार हम इसलिए बोलते हैं, ये डिसीजन मेकिंग से दूर है और 200 से दूर है। 200 आता है, मैं रेडी है मेरे पास, वो अपडेट नहीं किया मैंने, सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया। यहाँ पे जैसे ही ये ग्रीन पे क्लोज होती है, यू कैन एक्सपेक्ट ए गैप अप एंड क्लोज अबव हियर। 6 के ऊपर क्लोज करने का, कभी कभी ये ब्लू के ऊपर भी क्लोज हो जाता है। इतना पावरफुल टूल है ये साइडवेज में है, क्या करेंगे देवीज लेबोरेटरी, छोड़ दीजिए इसे, इसके पीछे मत पड़िए। इट हैज़ मेड अ सम डिसीजन, लेकिन इतना गैप नहीं चलेगा भाई, गैप नहीं चलेगा। मैं इतना ही बोलता हूँ, डिक्सन में हो, पिक्सन में हो, किस्कन में हो, किसी में भी हो, बड़े बड़े गैप्स नहीं चलेंगे। बड़े बड़े गैप्स में आप बाय करोगे, फिर गैप डाउन उतना ही स्पीड में गैप डाउन हो गया। अच्छा ये क्या हो गया, डीएलएफ हम लोग यहाँ पे 613 में थे, ये 656 आ गया। बोला था आपको मैंने यहाँ पे कि हम लोग खरीद रहे हैं करके, 615 में 616 में हमारा खरीदारी हुआ है, यानी कि डीएलएफ इज ऑलमोस्ट 10% अप में है हम लोग। ठीक है, देखते हैं। अच्छा डॉक्टर रेड्डी ये छोड़ो यार, ग्लेनमार्क ये भी छोड़, हुचा डीएफसी, ये देखो हुचा डीएफसी हमारा एक्सपेक्टेशन था, देखो कितना धोखा देता है ये। हमारा एक्सपेक्टेशन था यहाँ से ये रिवर्स करेगा, यहाँ पे इसने डोजी दिया, फिर ओपन गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर जाके क्लोज हुआ। ये कल और एक गैप मारेगा। जिसने भी शॉर्ट सेल किया है उसका राम राम हो गया होगा। छोड़ो जाने दो, उसलिए बोलते हैं हम लोग हुचा डीएफसी करके। हिंडाल्को, ये हिंडाल्को में अभी मत फंसो मेरे दोस्तों। हिंद कॉपर, इसमें थोड़ा रिस्क ले सकते हो, 10% का रिस्क, यानी कि अभी 209 रुपये है तो 190 रुपये के आसपास आपका 10 से 12% का रिस्क लेना है, तो लगे रहो मुन्ना भाई। आइडिया इसका क्या हो गया मालूम नहीं, एकदम से बच्चा रो रहा था और रोते रोते ऐसे ही सो गया। क्या पता उसको क्या मिला, उसको क्या हुआ। हाँ इंडसइंड बैंक का ये जो मूव है, इट इज़ नॉट रिलायबल मूव। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ ये मूव रिलायबल नहीं है, आपकी मर्जी, आपका इन्फोसिस ठीक है, इन्फोसिस का भी अभी रिलायबिलिटी कम है, लेस रिलायबल है। IRCTC ठीक है, ऊपर आ गया 760 के पास। निफ्टी का हमारा एक्सपेक्टेशन है 23,350। जैसे ही ये क्रॉस करेगा 23,800, उसके बाद हमें एक पैटर्न चाहिए, उस पैटर्न मिलता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो निफ्टी में आपने क्या सीखा, यहाँ पे देखिए, दिस टूल विल हेल्प यू टू आइसोलेट इश्यूज। यहाँ पे जैसे ग्रीन पे क्लोज हुआ, ब्लू पे क्लोज हुआ, बाय हुआ, हमारा आ गया। यहाँ पे मार्केट फ्लैट था, जैसे ऊपर खोला
नीचे जाती तो हम लोगों का स्टॉप लग जाता, ऊपर खुला तो हमारा स्टॉप यहाँ आ गया, फिर इसके ऊपर खुला फिर हमारा स्टॉप यहाँ आ गया, फिर आज इधर ही खोल के इधर ही हक्का सब लोगों को हकाल के बहुत से लोगों को रुलाया यार। आज तो सब लोग दिवाला निकल गया सब लोगों का, ये 3 दिन में सबका दिवाला निकाल दिया इसने। आप कुछ भी नहीं कमाए निफ्टी में अगर आप पोजिशनल ट्रेडर नहीं हो। यू हैव नॉट अर्न द मनी इन द निफ्टी। ओनली इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर यू हैव मेड मनी इन द निफ्टी। ऑप्शन में तो भूल जाओ, आप लोग पैसा नहीं बना सकते। पेटीएम छोड़ देना, पीएफसी छोड़ देना। अरे इसको डेली में लेके आओ यार। रिलायंस देखो, रिलायंस का हमारा ये एक्सपैंडिंग ट्रायंगल करके हम इसे बोलते हैं, ठीक है। इसे एक्सपैंडिंग ट्रायंगल इसलिए बोला जाता है। मैं इसे अब ऑन करता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखो, पहले मार्केट ऊपर गया, एक्सपांड किया, फिर नीचे एक्सपांड किया, फिर ऊपर एक्सपांड किया थोड़ा सा, फिर नीचे एक्सपांड किया, फिर ऊपर एक्सपांड करना चाहिए था लेकिन यहाँ कट शॉर्ट हुआ, नीचे एक्सपांड हुआ। इसका मतलब है ये जो पैटर्न है ये डेंजरसली, जैसे कि पहला ये 1 बनाता, फिर बाद में नीचे फिर न्यू लो बनाता, फिर बाद में यह न्यू हाई बनाता, फिर बाद में न्यू लो बनाता, फिर बाद में न्यू हाई बनाना चाहिए था, नहीं बनाया उसने, फिर बाद में एक न्यू लो बनाता, फिर वहाँ से आता। इसे हम एक्सपैंडिंग ट्रायंगल की जैसे ही हम लोग देखते हैं। हाँ, मार्केट कैन नॉट बिहेव इन अ पिन पॉइंटेड वे। सेल ऊपर गया, इतना कंजस्टेड ट्रेडिंग के बाद यहाँ ऊपर या इसके नीचे वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। इतनी ट्रेडिंग हम पसंद नहीं करते दोस्तों। अगर आप वीकली में जाओ तो इतना ट्रेडिंग हम पसंद नहीं करते। नीचे आने के चांसेस बहुत रहता है इसमें नीचे आने के चांसेस बहुत रहता है। टाटा मोटर्स ठीक है, फ्लैट हो गया, अभी ग्रीन फ्लैट हुआ है डेली पे, गैप अप हो गया तो फिर आगे ऊपर जाएगा। टाटा स्टील नीचे आएगा। टीसीएस, क्या टीसीएस है भाई, आज सबको रुला रहा है। आज कुछ न्यूज़ आने का था, उसका नहीं आया। जील 112 ठीक है। वीवीआर समवेयर हियर एट 98 के आसपास हमारा बाइंग था। उज्जीवन 3940। ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है उज्जीवन में, ठीक है। बिरला सॉफ्ट आने दो, तो ये और 2 हफ्ता छोड़ दो इसे। सेंचुरियम ये हफ्ता, अगले हफ्ता देखेंगे इसका। अशोक लेलैंड नीचे आ रही है। पीएनबी नीचे आ रही है। जेएचएस ये भगवान जाने कब ऊपर जाएगा। स्टार गारंटी नहीं है ऊपर जाने की। गेल ऊपर आया, अब थोड़ा गेल में कंसोलिडेशन मिलेगा, उसके बाद देखेंगे। अल्कार्गो ऊपर आना चाहिए। मुथूट माइक्रोफिन देखते हैं, वेट करो। जेएसडब्ल्यू गारंटी नहीं है। आईडीएफसी ओके, ट्रेंड शुरू हो गया दोस्तों। यहाँ पे वो गैप डाउन हुआ था अक्टूबर में। अक्टूबर का हाई को जैसे ही क्रॉस करता है इट विल गिव अ ट्रेंड। पीवीआर वेट करो। शाह या आप हो तो ठीक है, नहीं है तो खरीद सकते हो, बट ये T2 स्टॉक्स है। T+ या T2 स्टॉक बोलते हैं इसको। T+ स्टॉक बोलते हैं। आज खरीद के कल बेच सकते हो, आज खरीद के आज ही नहीं बेच सकते। मुथूट छोड़ दो इसे। आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स हाँ थोड़ा ऊपर जाएगा अभी, यहाँ से जाना चाहिए था, फिर एक्सटेंड किया नीचे डाउनवर्ड। 140 मेरा टारगेट था, अब 100 110 के आसपास जाएगा, लेकिन गारंटी मत पकड़ना मेरा बात को। जियोफिन 241। एसबीआई कार्ड
कल गैप अप होगा, कल हम बुक कर लेंगे। हम हमारा यहाँ से कहीं से है 700 से कहीं से है हमारा होल्डिंग, बुक कर लेंगे। मेडियोवर जी, इसको मैं 84 से हूँ। क्या बात करते हो यार, हम लोग 84 से है। टाटा गोल्ड ऊपर जा रही है। एक्चुअली ये टैग करके आ गया, हमें हमारा बुकिंग नहीं हुआ उधर। हिंजिंग छोड़ दो। बीडीएल ऊपर गया, नॉट कन्विंस्ड एग्जैक्टली, बट आने दो इसे, कंसोलिडेशन फेज में आने दो। आईआरएफसी पता नहीं, एनएमडीसी पता नहीं, ऐशर मोटर भगवान जाने, सम्मान कैपिटल भाई लोग ऊपर जा रही है, चिंता मत करो। इसे थोड़ा और कल गैप होने दो, गैप अप होके थोड़ा फिर एक बार कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ जाएगा, फाइनल है। ये जाना चाहिए था, ये जाएगा, लेकिन वी मेड एन एग्जिट इन दिस। हम लोगों ने एग्जिट किया इसमें। ये पैटर्न बराबर दिखाई नहीं दे रहा। कल्याण ज्वेलर्स भगवान जाने, वी आर नॉट इन दिस। ज्योति स्ट्रक्चर ये हमें डुबा के आ गया। एनटीपीसी ग्रीन, यस वी आर हियर। ज्योति ये बदमाश है साला। पूरा बदमाश है। अच्छा, ग्लोबल मार्केट में एक ही है, राजेश एक्सपोर्ट। एक बार गिर के ऊपर जा सकती है, ऐसे भी जा सकता है। जुनिपर ऊपर जा रही है। विक्रांगे ये भी यार खरीदा, ऐसे ही नीचे गया। क्या बोल रहा, वो ईडी के रेड में मर गया वो बेचारा। ठीक है, अच्छा। विक्स, विक्स इज लो, लुक फॉर बिलो, दैट्स ऑल। कमोडिटी गोल्ड 95,000, वाह वाह, सुबह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। यहाँ पे गोल्ड 3,300 है, वाह 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 वाह। सिल्वर 96, मैंने बोला सिल्वर ऊपर जाएगा लेकिन वीकनेस रहेगी। ठीक है, आपकी मर्जी, मैंने बोला ट्रेड मत करो। ऑयल थोड़ा ऊपर जाएगी। एल्यूमिनियम थोड़ा ऊपर जाएगी। बलरामपुर चीनी ये वो, हाँ ये बस अभी है तो प्रॉफिट बुक कर लेना ट्रेलिंग स्टॉक में। जिंक भगवान जाने। कॉपर थोड़ा ऊपर जाएगी। कॉफ़ी अगर आप रोबस्टा में हो, कुशाल नगर का हो या इसमें हो एनसीडीएक्स में, तो कॉफ़ी एक पीक बना चुकी है। कॉफ़ी एक पीक बना चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा और एक बार एक 50,000 के आसपास पर टन के हिसाब से जाएगी। उसके बाद कॉफ़ी में डाउन होना शुरू होगा। वो इसलिए क्योंकि हमारा करेंसी में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमारा करेंसी में जैसे ही चेंजेस आता है, कॉफ़ी में थोड़ा बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाता है। देखते हैं। ठीक है, कुछ सवाल है तो करो। 28 मिनट्स, आई वांटेड टू क्लोज इट इन 21 मिनट्स। आपका कुछ ये है तो कमेंट करो, देखेंगे। मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।